नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। रोगों से कैसे पाएं निजात? घर की नकारात्मक ऊर्जा कैसे होगी दूर? किस दिशा में घर बनवाना रहेगा शुभ? वास्तु दोष कैसे करें दूर? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। प्राय हम लोग किसी रोग के होने पर उसके उपचार के अलग अलग प्रयासों में जुट जाते हैं। इन प्रयासों के रूप में हम रोग के लक्षणों के आधार पर तुरंत डॉक्टर से मिलकर ब्लड टेस्ट और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। रोगों की गंभीरता के आधार पर हम एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र और पूजा विधानों का सहारा लेने से भी परहेज नहीं करते। कई मामलों में ऐसा ये भी पाया गया है कि रोगों के इलाज के क्रम में दवाइयां भी लंबे समय तक असरदार नहीं रहती और रोग पुनः अपने लक्षण दिखाने शुरू कर देता है। ऐसे समय में ये देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उन रोगों का कारण कुछ और तो नहीं है। ये जानना भी जरूरी है कि खान पान में होने वाली असावधानियां, व्यायाम का अभाव या समुचित दिनचर्या के पालन में शिथिलता के अतिरिक्त वास्तु दोष भी उन रोगों के होने के अहम कारण हो सकते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में वास्तु दोष से होने वाली परेशानियों के बारे में बात करेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि आखिर वास्तु दोष को कैसे खत्म या कम किया जा सकता है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को, वास्तु दोष से अगर शरीर में कोई परेशानी हो रही है, लंबे समय से अगर वो दवाइयां ले रहा है लेकिन दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी देखिए, वास्तु दोष किसी रोग के होने या बने रहने के लिए कारण है। क्यों कारण है? जिस प्रकार से किसी बर्तन की तली में कोई छेद है और उसमें आप ऊपर से पानी भर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो छेद है उसके माध्यम से वह बर्तन खाली हो जाएगा। उसी तरह से जब घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो निश्चित रूप से उस घर में होने वाले सदस्यों की बीमारियों के ऊपर दवाइयों का प्रभाव अस्थायी तौर पर रहेगा। जब तक उनका प्रभाव रहेगा तब तक बीमारी नियंत्रित रहेगी, लेकिन घर में पाए जाने वाले वास्तु दोषों के कारण उनका कभी अस्थायी निदान नहीं हो पाता है, बीमारियां जड़ से समाप्त नहीं हो पाती हैं। परंतु यदि घर का वास्तु उपचार आप ठीक ढंग से कर लें तो काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर बीमारियां हैं तो वह भी ठीक हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर यदि बीमारी आपको हो चुकी है, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो चुका है, उन बीमारियों का इलाज आप एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा कोई भी अन्य विधि विधान से कर रहे हैं तो वह उपाय भी कारगर होंगे अगर वास्तु दोष नहीं होगा। जिस प्रकार हमारा आधुनिक मेडिकल साइंस कहता है कि साधारण बुखार या खांसी के कई कारण हो सकते हैं, उसी प्रकार से किसी भी सदस्य के होने वाली बीमारी का कारण कई तरह के वास्तु दोषों के सम्मिलित प्रभाव हो सकता है। किसी एक वास्तु दोष का प्रभाव न सिर्फ रोग या बीमारी बल्कि घर में रहने वाले कोई अन्य समस्याओं पर भी दिखाई देता है। जीवन के कई क्षेत्रों पर प्रभाव दिखाई देता है वास्तु दोष का। यही कारण है कि किसी सदस्य की रोग व्याधि वास्तु लक्षण उस घर की समग्रता से अच्छी तरह से देखने पर ही निर्णय करना चाहिए, तभी आप जान सकते हैं। परंतु उन बीमारियों को जानने के कुछ सामान्य लक्षण भी हैं जिनको समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, अपितु आप स्वयं भी जान सकते हैं। पर उसके पूर्व आपको एक बात बताता हूँ कि अगर किसी बीमारी के बारे में आपको समझना है तो सबसे पहले यह समझें कि उस घर में रहने वाले उस सदस्य की हैसियत क्या है, उसकी स्थिति क्या है। जैसे वह उस घर का गृहस्वामी है, गृहस्वामिनी है, गृहस्वामी का बेटा है, बेटी है, उस बीमार व्यक्ति का गृहस्वामी से सीधा संबंध क्या है। यह तमाम ऐसी बातें हैं जिसको आप समझ के रोग और रोग की हैसियत का पता लगा सकते हैं, वास्तु दोष का पता लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जिस प्रकार हम ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली देखते हैं और लग्न के आधार पर उसके सगे संबंधियों के बारे में मालूम करते हैं, जन्म कुंडली देख के उसके रिश्तेदारों के बारे में मालूम करते हैं, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार प्रत्येक दिशा, कोण घर के किसी न किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी आधार पर उस घर में किसी विशेष दिशा या कोण में उत्पन्न दोषों के आधार पर उस सदस्य की बीमारी का आकलन तथा उसका उपचार किया जा सकता है।
घर एवं भूमि की दिशा एवं कोण के अनुसार वास्तु दोषों का प्रभाव परिवार के किसी सदस्य पर दिखाई दे सकता है। जैसे ईशान कोण, जिसको हम उत्तर पूर्व के कोने को कहते हैं, इसमें उत्पन्न होने वाले वास्तु दोष का प्रभाव वैसे तो पूरे घर पे रहता है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रभाव रहता है वंश के ऊपर होता है, जिसको हम प्रथम पुत्र या संतान कहते हैं, और गृहस्वामी पर दिखाई देता है। यद्यपि गृहस्वामी के स्वास्थ्य का सीधा संबंध नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम है, क्योंकि नैऋत्य कोण में ही गृहस्वामी के रहने का स्थान कहा गया है वास्तुशास्त्र में। तथापि सामान्यतः सभी प्रकार की शारीरिक समस्याओं के मूल में ईशान कोण के दोष का प्रभाव अवश्य देखा गया है। ईशान कोण को वास्तुशास्त्र में देवस्थान कहा गया है, शुद्ध स्थान कहा गया है, हल्का स्थान कहा गया है। ऐसे में जब दैवीय प्रकोप होता है किसी परिवार के ऊपर, कोई अचानक सी आपदा आती है, तो ऐसे में समझिए कि ईशान कोण आपका दूषित है। कभी आप देखते हैं सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से कोई बड़ी बीमारी किसी परिवार के सदस्य को हो जाती है। यकीन जानिए इसका कारण कहीं न कहीं एक कारण आपके वास्तु जिसमें आप निवास करते हैं उसका ईशान कोण हो सकता है। अगर आपका ईशान कोण साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है, वहाँ पे किसी तरह की गंदगी नहीं है, और वहाँ का स्थान पूजा के लिए आपने निर्धारित कर रखा है, तो देवता आपकी रक्षा करेंगे, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। कभी किसी प्रकार की समस्या अगर आपके ऊपर आती भी है तो दैव कृपा से उसका निदान, उसका रास्ता आपको स्वयं मिल जाएगा, और कुछ ही दिनों में आप पुनः जो है अपनी सामान्य जीवन जीने लगेंगे, बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर ईशान दूषित है तो निश्चित रूप से बीमारियां, समस्याएं आपको सदैव परेशान करती रहेंगी। इसलिए अपने ईशान कोण को साफ रखें, देवताओं की पूजा के लिए निर्धारित करें, या वहाँ पे आप शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए वो स्थान को बना सकते हैं। किसी भी तरह की गंदगी वहाँ पे करना और रखना आपके लिए घातक हो सकती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि घर का निर्माण वास्तु सम्मत कराने के बावजूद भी उस घर में रह रहे लोगों को तमाम तरह के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? वास्तु दोष में अलग अलग दिशाओं और कोणों की क्या अहमियत होती है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए कि अगर घर का निर्माण करवाना हो तो वास्तु दोष को किस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए? जी, प्रायः लोगों में ऐसी भ्रांति होती है कि वास्तु सम्मत गृह निर्माण करवा लेने के बावजूद उसमें रहने पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु सम्मत घर में रहने पर भी कई तरह के रोग हो जाते हैं। इससे उनका वास्तुशास्त्र पर विश्वास कम हो जाता है। भाई हमने सब कुछ नियम कानून के तहत किया, फिर भी हम क्यों परेशान हैं, फिर भी हमारे घर के लोग क्यों बीमार हैं, क्यों इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं। परंतु यहाँ पे एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि ऐसा प्रभाव आधे अधूरे वास्तु नियमों के पालन करने के कारण से होता है, एक बात। और दूसरी बात, वास्तु दोष वहाँ पे लागू नहीं होता है जब आप पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हो, उसके बाद किसी वास्तु के अच्छे बने हुए मकान में प्रवेश करते हैं। तो जो बीमारी पहले से गंभीरता से आपको जकड़े हुए है उसमें इतना जरूर लाभ होगा कि आगे नहीं बढ़ेगी, बिगड़ेगी नहीं, लेकिन जहाँ पे वह रुकी हुई वहाँ पे वह उतना प्रभाव जरूर आपके शरीर को देती रहेगी। हाँ, ऐसा प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक किसी घर में रहने के कारण उस घर की दीवारों में होने वाली टूट फूट और उसकी तुरंत मरम्मत नहीं करवा पाने के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों का कारण भी हो सकता है। जैसे आपने वास्तु दोष से मकान बनाया, लेकिन साल 2 साल 3 साल में किसी वजह से घर की किसी दीवार में दरार आ गई है, तो वह वास्तु दोष का जो आपने पालन किया है वह नियम अब यहाँ भंग हो गया, तो इसका नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर जरूर आएगा। इसलिए कुछ मुख्य वास्तु दोष हैं जिनके आधार पर मैं आपको रोगों के बारे में बताऊँगा। उन्हें दिशाओं एवं कोणों के दोषों के रूप में आपको समझने की आवश्यकता है, ताकि वास्तु सम्मत घर में रहने के बावजूद समय समय पर आवश्यकता अनुसार आप अपने घर को, अपने आवास को ठीक प्रकार से मरम्मत कराते रहें, ताकि कोई दोष उत्पन्न ना हो। अगर होता है तो ठीक भी हो जाए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा अभी मैंने पहले बताया, ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोना। घर में प्रथम पुत्र, प्रथम संतान और वंश वृद्धि की बात देव कृपा से होती है, तो ईशान कोण का सीधा संबंध होता है प्रथम पुत्र या प्रथम संतान से। तो ऐसे में इस दिशा की उपदिशा होने वाले किसी भी तरह के वास्तु दोष का कारण जो है आपके प्रथम संतान के ऊपर दिखाई देगा। इसके अन्य प्रभावों के अलावा आपके गृहस्वामी की सेहत, प्रथम संतान की सेहत और कहीं न कहीं इसकी जो उपदिशा है, ये सीढ़ी अगर है तो कहीं न कहीं यह शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी के संकेत देता है और उसकी संभावना बढ़ जाती है।
अब बात उत्तर पूर्व के गंदगी वाली वस्तुओं की। अगर आपने उत्तर पूर्व ईशान को गंदक बना रखा है तो इसके कारण से उधर से उत्पन्न होने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है वह कहीं ना कहीं नकारात्मक में परिवर्तन हो जाएगा और इस तरह से उस स्थान की, उस दिशा की अशुद्धि होती है तो उसका असर आपके पूरे परिवार के ऊपर दिखाई देगा और पूरे परिवार के लोगों की सेहत के ऊपर नकारात्मक रूप से झलकेगा। उस दिशा में अगर आपने कोई टॉयलेट बना रखा है, कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तो भी यह स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं आग्नेय कोण की। आग्नेय कोण मतलब दक्षिण पूर्व कोना। वैसे तो यह शुक्र की दिशा मानी जाती है, शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है। इस उपदिशा में होने वाले दोषों का सीधा असर घर की महिलाओं और द्वितीय संतान पर दिखाई देता है। अगर ऐसे किसी सदस्य की बीमारी का कारण आपको खोजना हो तो उस दिशा में होने वाले वास्तु दोषों को खोजें तो निश्चित रूप से आप बीमारी का कारण पता कर सकते हैं। अगर आग्नेय कोण में घर की छत को आगे आपने बढ़ा दिया है या चहर दीवारी तक मिला दिया है तो कहीं न कहीं इसका परिवर्तन आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं लाएगा, इसके दुष्परिणाम आपको देखने पड़ते हैं। उस घर की महिला की सेहत अत्यंत खराब हो सकती है, गंभीर बीमारी के रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस दिशा में यदि पानी का स्रोत है, सीढ़ी के नीचे है तो निश्चित रूप से यह पेट और उदर विकार आपको देगा, सर्जरी की संभावना भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण की। नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम के कोनों कहते हैं। यह वास्तु में गृहस्वामी का स्थान कहा जाता है। घर के मालिक के रहने का कमरा इसी कोने में बनाया जाता है। यह सबसे भारी कमरा होता है। यह हमेशा वजनदार इसको रखना चाहिए। हमेशा पहले निर्माण नैऋत्य से ही शुरू करना चाहिए, पहली दीवार नैऋत्य से ही आरंभ करनी चाहिए। नैऋत्य अगर ऊंचा होगा, नैऋत्य अगर हमेशा बढ़ा हुआ होगा, वृद्धि लिए होगा तो निश्चित रूप से मकान का निर्माण सकुशल संपन्न हो जाएगा। हाँ, इसका सीधा शारीरिक अगर प्रभाव देखा जाए तो गृह स्वामी के ऊपर शारीरिक कष्ट के रूप में दिखाई देता है अगर नैऋत्य में दोष है, नैऋत्य दूषित है, क्योंकि यह घर के मालिक के अलावा घर के तमाम और सदस्यों की अचानक से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, सब कुछ ठीक रहने पर अचानक चोट लग जाए, चपेट लग जाए और दुर्घटना हो जाए तो कहीं न कहीं नैऋत्य ऐसे में दोषी समझा जाता है, नैऋत्य का दोष दिखाई देता है। इस दिशा में यदि आपने किचन बना रखा है तो उस घर की महिला के ऊपर कई तरह के प्रकोप हो सकते हैं बीमारियों के, इसलिए इस दिशा को आप बिल्कुल ठीक रखें। इसमें किसी तरह का ऐसा निर्माण न करें, सिर्फ गृह स्वामी के लिए दें और इस दोष को निवारण करने के लिए आप स्वयं अपने विवेक से या किसी वास्तुशास्त्री के निर्देश पे आप इसको दूर कर लें तो निश्चित रूप से किसी भी तरह की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वायव्य कोण की। वायव्य कोण वायु का स्थान, चंद्रमा का स्थान, उत्तर पश्चिम का कोना। इस उपदिशा के कारण से किसी भी दोष का सीधा असर घर की माता या तीसरी संतान के ऊपर होता है। इसके अलावा यदि इस दिशा की छत को आगे बढ़ा दिया जाए, चहरदीवारी मिला दिया जाए तो कहीं न कहीं इस रूप का परिवर्तन बहुत ठीक नहीं होता है, कहीं न कहीं बहुत दुष्परिणामकारी होता है और इसके कारण गृहस्वामी की कष्टदायक स्थिति हो जाती है, शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है। इस दिशा में यदि आपने किचन बना रखा है तो घर की महिलाओं को तमाम नकारात्मक प्रभाव देखने पड़ सकते हैं, उनको स्टोन और तमाम अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो मैंने आपको 4 दिशाएं बताए हैं, जो इनकी दिशाओं की उपदिशा हैं, इनको आप ठीक रखें, क्लियर रखें तो निश्चित रूप से आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने आपको बताया कि घर का निर्माण अगर आप करवा रहे हैं तो उस दौरान वास्तु दोष को किस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर शरीर में कोई परेशानी हो रही है तो उसका उपाय किस तरीके से करना चाहिए, क्या निदान किए जा सकते हैं। अब पंडित जी से जानते हैं कि वास्तु दोषों के कारण और लक्षण क्या हैं, घर की दीवारों में आई दरार क्या इशारा करती है या फिर बंद घड़ी किस तरह की परेशानी की सूचना देती है। पंडित जी, कई बार हमने ये देखा है कि घर में कई लंबे समय से घड़ियां जो हैं वो बंद पड़ी रहती हैं, क्या इशारा वो करती हैं। घर में दीवारें में जो दरारें हैं वो आ जाती हैं, वो किस बात का इशारा करती हैं। घर की दीवारों में आई दरारें उस घर के सदस्यों को होने वाली बीमारियों की ओर बहुत स्पष्ट इशारा करती हैं। अगर घर की दीवारों में किसी प्रकार की दरार उसकी दक्षिण दिशा में होती हो तो इसका असर उस घर की महिला के खराब स्वास्थ्य के रूप में झलकता है, क्योंकि दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल और यम है। इसी तरह से अगर घर की पश्चिम दीवार में दरार आती है तो इसका असर उस घर के पुरुष सदस्यों के रोग के रूप में दिखाई देता है। ऐसा देखा गया है कि दीवारों में अस्थायी नमी के कारण उनके प्लास्टर भी उखड़ने लगते हैं। सामान्यतः
सामान्यतः लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा न करें, जबकि वास्तविकता यह रहती है कि गंभीर वास्तु दोष की ओर इशारा करता है। इन उखड़े प्लास्टर के अथवा दीवारों की पपड़ियों का सीधा असर घर के लोगों की खराब सेहत के रूप में दिखता है। घर में मतैक्यता हो जाती है, विरोध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। घर में टूटे फूटे शीशों का होना भी रोग को निमंत्रण देता है, विवाद का निमंत्रण देता है, आपसी प्रेम सौहार्द को समाप्त कर देता है। जैसा काम है, अगर घर की खिड़कियों के शीशे फूट जाएं, उनको जल्दी से आप ठीक कराएं, क्योंकि यह कहीं न कहीं जिस दिशा की दीवारों में जिस लगी हुई खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, उसका दुष्प्रभाव उस तरह से आपके किसी न किसी सदस्य को झेलना पड़ता है। इसी तरह से घर में लगी बंद घड़ी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की ओर इशारा करती हैं। जगह की कमी हो जाए और शहरीकरण के कारण आजकल लोग अपार्टमेंट में रहने की मजबूरी में हैं, परंतु अपार्टमेंट भी बनाए गए फ्लैट एक तो हर एक फ्लैट में वास्तु के नियमों का पालन करना संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डर कम समय में फ्लैट को हैंडओवर करने की जल्दबाजी में अपनी सुविधा के अनुसार दीवार बनाने के बाद उसकी चौखट किवाड़ लगाने, दीवार के साथ ही चौखट जाम नहीं करने के कारण कुछ समय के बाद दीवारों की चौखट बीच में स्थान गैप दिखाई देने लगता है। यह एक दरार के रूप में दिखता है। भद्दा लगने के साथ साथ इनका दुष्परिणाम वास्तु दोष, कहीं न कहीं इसका असर घर के सदस्यों के बुरे स्वास्थ्य के रूप में दिखाई देता है। घर की दक्षिण दिशा में जल का स्थान होने के कारण महिलाओं की सेहत पे बुरा प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण दिशा में जल का स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे बोरिंग के रूप में हो, चाहे हैंडपंप के रूप में हो, चाहे किसी भी तरह का अगर आपने जल का स्थान दक्षिण दिशा में बनाया है तो इसका उपयोग करने वाले लोग निश्चित रूप से बीमारियों के शिकार होंगे। यदि दक्षिण दिशा से पानी निकलता है तो इसका सीधा असर घर के सभी सदस्यों के साथ साथ घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसी तरह से अगर घर के पश्चिम दिशा में जल का स्थान हो तो इसका भी असर घर के पुरुष वर्ग के ऊपर दिखाई देता है। घर की सारी पूंजी मेडिकल बिल के भुगतान में ही चली जाती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो जल स्रोत को दक्षिण या पश्चिम में ना रखें, उत्तर और पूर्व के कोने में रखना श्रेष्ठ होता है। विशेष करके ईशान कोण में अगर जल स्रोत है तो यह अमृत के समान कार्य करेगा। जल के स्थान का मतलब जमीन पर अंडरग्राउंड जल के स्थान से है, न कि घर के छत पर जल के जो आपने टंकी बना रहे खुद से नहीं। जहाँ से जल उद्गम स्थल है मैं उस जल की बात करता हूँ, जहाँ आप स्टोर करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यह बहुत भिन्नता है, इसको आप समझें। अगर आप टंकी लगा रहे हैं तो आप टंकी जो है आप प्लास्टिक की या टंकी बनवा सकते हैं नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम में, लेकिन जल स्रोत नहीं बना सकते। जो आपने बोरिंग करा रखी है चाहे या समरसेबल लगा रखा है उसकी व्यवस्था आपको ईशान में करनी है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो घर की छत पर अर्थात ओवरहेड पर आप वाटर टैंक के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, आप वह उस स्थान का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बोरिंग नहीं करा सकते, वहाँ पे आप नलका नहीं लगवा सकते, वहाँ पे आप बड़ी टैंक लगा सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं, क्योंकि वह स्थान भारी होता है और जल के संग्रह के होने की वजह से अगर वह भारी होगा तो वह स्थान आपके लिए शुभ होगा। आपकी लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। प्रायः घड़ी की सेल समाप्त हो जाती है, लेकिन आप कल पे टालते जाते हैं और घड़ी का सेल समय पर नहीं बदलते हैं। ऐसा कतई न करें। अगर आपकी घड़ी की सुइयां रुक गई हैं तो आपके जीवन की प्रगति भी रुक जाएगी, क्योंकि कहा गया है कि समय जिसके साथ है वही जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकता है। बिना समय के सहायता के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय को ठीक रखने के लिए, अपने भविष्य को ठीक रखने के लिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वह सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए। उसे ऐसी जगह रखें जहां आपकी दृष्टि उस पर ना पड़ती हो, मतलब कबाड़ के रूप में आप उसे रखें और वो भी जल्दी से घर से हटा दें। अगर घर में बंद घड़ी है तो निश्चित रूप से आप अपने खराब समय को बुला रहे हैं। इसलिए अगर आपकी घड़ी बंद है तो तत्काल उसका सेल बदलें। कोई दिक्कत है तो उसकी तकनीकी समस्या को दूर करें। घड़ी हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर घड़ी की सुइयां चल रही हैं तो आपका जीवन भी तमाम प्रावधान के बावजूद भी सही तरीके से चलता रहेगा। इतना ज़रूर करें, घड़ी हमेशा चेक करते रहें। घड़ी ठीक तो आपका जीवन भी ठीक। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि क्या जमीन की ढाल भी परेशानियों का कारण होती है। इसी के साथ ही क्या रंगों का उचित प्रयोग वास्तु दोष का निवारण करता है, पंडित जी बताइए। जी, रोगों के होने का एक महत्वपूर्ण कारण जो है वह यह है कि सामान्यतः लोगों की नज़रों से ओझल रहता है। वह है क्या? घर या ज़मीन की ढाल, माने जिस घर में आप रहते हैं उसकी ढाल किस तरफ है, स्लोप किस तरफ है। स्लोप का घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर कहीं न कहीं व्यापक असर दिखाता है। वास्तुशास्त्र में इसे प्लव दोष के रूप में बताया गया है।
जमीन की ढाल, घर के अंदर के फ्लोर की ढाल, घर के छत की ढाल, सबका अपना अलग अलग महत्व है और इसका प्रभाव रोग के कारण के रूप में दिखाई देता है। अगर घर की जमीन या छत की ढाल दक्षिण की ओर होती है तो इसका असर यकीन जाने पूरे घर के सदस्यों पर रहता है। किसी न किसी प्रकार की शारीरिक परेशानियों से सभी घर के सदस्य गुजरते हैं। उसी तरह से यदि जमीन की घर की अंदर या मतलब जो आपकी फ्लोर है, अगर उसकी ढाल पश्चिम की तरफ हो तो भी यह घर के पुरुष वर्ग की तरफ और घर के तमाम और सदस्यों की तरफ शारीरिक परेशानियों के रूप में दिखाई देता है, पुष्पित होता है। परंतु यदि घर के अथवा जमीन के छत की ढाल दक्षिण पश्चिम की तरफ हो तो यह कहीं न कहीं अत्यंत दुष्परिणामकारी हो सकता है और इसका शारीरिक दुष्प्रभाव घर के सभी सदस्यों को भोगना पड़ सकता है। इसका तुरंत उपाय करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहीं न कहीं यह कहा गया है कि जब भी घर का ढाल हो वह हमेशा उत्तर पूर्व की तरफ हो, मतलब दक्षिण पश्चिम ऊंचा हो और उत्तर पूर्व की तरफ ढाल हो, क्योंकि जल स्रोत जो है हमारे जो पृथ्वी की संरचना है, हमारे जो हिंदुस्तान की संरचना है, आप एक बात जाने कि यहाँ जल कहाँ से आता है, वर्षा कहाँ से आती है, तो वर्षा दक्षिण पश्चिम से आती है, नैऋत्य से आती है, अरब सागर से उठने वाले मानसून से इस हिंदुस्तान में बारिश होती है। तो जल का जो निकलने का स्थान है वह ईशान की तरफ है, मतलब ढाल जो है वो ईशान की तरफ है। इसलिए हमेशा घर बनाते समय दक्षिण और पश्चिम के कोनों को ऊंचा रखें, उत्तर और पूर्व के कोने को आप हमेशा हल्का रखें, उसे ढाल की तरफ बनाते हुए ले जाएं। आप जब वास्तु पुरुष की संरचना देखेंगे तो वास्तु पुरुष का जो सर है वह ईशान कोण की तरफ ही है, तो इसलिए ईशान को हमेशा हल्का रखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में रंगों का भी बहुत महत्व है। रंगों के माध्यम से, रंगों के उचित प्रयोग करने से बहुत सारे वास्तु दोषों का निराकरण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक रंग के लिए एक प्रतिनिधि ग्रह का प्रावधान किया गया है। किसी भी दिशा अथवा कोनों को, कमरे को उसके प्रतिनिधि ग्रहों के मित्र रंगों के बदले शत्रु रंगों सजाने से भी घर के लोगों को सामना करना पड़ सकता है रोगों का। उसी तरह से जैसे किसी स्थान के वास्तु दोष के दोष निवारक रंगों का इस्तेमाल से दूर कर सकते हैं, इसलिए घर को सुंदर बनाने के बजाय घर को अच्छा बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सुंदर सा घर देखने में सबको पसंद आ सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसमें रहने वाले लोग भी प्रसन्न हो, सुखी हों। लेकिन अच्छा घर उसमें रहने वाले लोगों के लिए धन धान्य से परिपूर्ण और सुखद होता है। यदि किसी योग्य आर्किटेक्ट के निर्देश में घर बनवा रहे हैं तो घर को सुंदर दिखने के साथ साथ उसके अच्छे प्रभावों का भी आप ध्यान दें। घर या भूमि के विस्तार का भी स्वास्थ्य के संबंध में परेशानियों का कारण हो सकता है, अतः ऐसे किसी भी विस्तार के पूर्व निश्चित रूप से किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए, अन्यथा इसके बहुत ही दुष्परिणाम मिल सकते हैं। जहाँ तक एक और दक्षिण दिशा की उत्तर दिशा से आने वाले जैविक ऊर्जा का क्षय स्थान माना जाता है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम दिशा को पूर्व दिशा से आने वाली प्राणिक ऊर्जा का क्षय स्थान माना जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का कोई भी विस्तार उस क्षण के प्रभाव की वृद्धि करने वाला होता है। दक्षिण दिशा में घर या भूमि का विस्तार उस घर की महिलाओं के लिए अहितकर होता है और पश्चिम दिशा का ऐसा कोई विस्तार घर के पुरुष सदस्यों के लिए बुरा प्रभाव देने वाला होता है। दक्षिण पश्चिम का कोना ऐसे किसी भी विस्तार के मामले में घर के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव देता है, चाहे ऐसा विस्तार दक्षिण दिशा में अथवा पश्चिम दिशा में किया गया हो। कुल मिलाकर के एक लाइन की बात यह है कि दक्षिण पश्चिम हमेशा आप वजन रखें और उत्तर और पूर्व के कोनों को हमेशा हल्का रखें। वास्तु के नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से घर के निवास करने वाले लोगों के सेहत पे हमेशा सकारात्मक असर पड़ेगा। अगर कोई बीमारी है भी तो अच्छे वास्तु में रहने के कारण से उसका प्रभाव समाप्त होगा, सेहत में सुधार होगा, दवाएं भी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाएंगी। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि वास्तु दोष कितना ज़्यादा अहम है और अगर इसका प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है तो कैसे उसका निदान किया जा सकता है, लक्षण आखिर क्या हो सकते हैं वास्तु दोष के और इससे कैसे छुटकारा या कम किया जा सकता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।